तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी खास खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, कारोबारियों कर्मचारियों के लिए 24% EPF मदद को मंजूरी, देखे किसे मिले फायदा। और आगे जानेंगे टेलीकॉम, BSNL और एयरटेल ने लॉन्च किए नए प्लान, डाटा और कॉलिंग के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। साथ ही बात करेंगे इस साल बन रहा हरेली और सोमवती अमावस्या का संयोग। और आगे जानेंगे चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज है 9 जुलाई 2020 गुरुवार का दिन। तो आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCA की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि आधारभूत विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए स्वीकृति मिल गई है। कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% EPF मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर योजना को आगे बढ़ाने की भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को बताएंगे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गौ रत्न सम्मान, सर्व यादव महासंघ छत्तीसगढ़ ने सम्मान से नवाजा और गोधन न्याय योजना शुरू करने पर आभार जताया। तो रायपुर मुख्यमंत्री से भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में सर्व यादव महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गौ वंश की संरक्षण एवं संवर्धन तथा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए गौ रत्न सम्मान से नवाजा। सर्व यादव समाज ने गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर की खरीदी करने का अभूतपूर्व निर्णय लेने पर मुख्यमंत्री को सम्मानित करते हुए उन्हें पारंपरिक खुरमी टोपी पहनाई और कौड़ी से बना जैकेट तथा यादवी डंडा भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यादव समाज से चर्चा में कहा कि इस योजना के माध्यम से न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि पशुधन का संरक्षण एवं संवर्धन की उचित व्यवस्था होगी और खुले में पशुओं के चरने पर भी रोक लगेगी। आवारा पशुओं की वजह से आने वाली यातायात बाधाएं और सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। गोबर के संग्रहण से वर्मी कंपोस्ट खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फसल उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर सर्व यादव महासंघ के अध्यक्ष माधव लाल यादव, गिरधारी यादव, विनय यदू, दीपक यदू, राजीव यादव, मनीष यदू तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, इस साल बन रहा हरेली और सोमवती अमावस्या का संयोग। तो साल 2020 में करीब 16 सालों बाद छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व हरेली के दिन सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। हरेली पर्व पर गांव-गांव में किसान अपने खेत खलिहानों में कृषि औजारों की पूजा करते हैं और सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ के भक्त विशेष आराधना करते हैं। चूँकि हरेली के दिन ही 20 जुलाई सोमवार और अमावस्या तिथि एक साथ पड़ रही है, इसलिए इस बार खेत खलिहानों में पूजा से लेकर शहर के भव्य मंदिरों में शिव भक्ति का नज़ारा दिखाई देगा। तो 20 को मनाएंगे हरेली और अमावस्या। तो इस साल 2020 में 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ का हरेली पर्व मनाया जाएगा। इसे देश भर में हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सोमवती अमावस्या पर पुनर्वसु नक्षत्र के बाद रात्रि में 9:22 में पुष्य नक्षत्र रहेगा। सोमवार को यदि पुष्य नक्षत्र रहे तो उसे सोम पुष्य कहते हैं। रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग भी हैं। तो सावन महीने में पड़ रही सोमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ के साथ ही पितृ पूजा करने से पितृ दोष दूर होने की मान्यता है। जाने अनजाने में जो गलती हो उसके लिए पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही सूर्यदेव को जल अर्पण करके तुलसी पौधों की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। तो सालों में एक बार आते हैं सोमवती अमावस्या। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, प्रदेश की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए खत्म हुआ 2 साल का इंतजार। योग्य ध्यान से लेकर वीडियो फिक्शन जैसे 28 कोर्स की पढ़ाई इसी सत्र से। तो रायपुर सांकरा में बनी प्रदेश की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक सत्र से छात्रों को प्रवेश मिलने लगेगा। यहाँ योग ध्यान साधना से लेकर वीडियो फिक्शन जैसे 28 कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। वैसे तो यूनिवर्सिटी 2018 में ही खुलने वाली थी, पर अलग अलग वजहों के चलते 2 साल तक नहीं खुल सकी। अब जाकर विश्वविद्यालय ने प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो विश्वविद्यालय में फिलहाल मानव चेतना, योगा, अल्टरनेटिव थेरेपी, थियोलॉजी और साइकोलॉजी में डिप्लोमा के साथ यज्ञ ध्यान साधना और सत्संग जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा BSc योग, BSc पर्यावरण विज्ञान के साथ BCom, BCA
BRS और स्नातकोत्तर कोर्स में MCA, MSc, MBA के साथ और पत्रकारिता जैसे कोर्स भी एडमिशन होंगे। इस संबंध में शनिवार को कोर कमेटी की बैठक भी हुई। यहाँ तय किया गया कि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग, एग्जीक्यूटिव कमेटी और वित्त विभाग का गठन किया जाएगा। इस दौरान कोर ग्रुप कमेटी समेत ट्रस्ट मंडल के सदस्य भी मौजूद रहें। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, बंद हो सकती हैं बस सेवा, यात्रियों की कम संख्या होने से नहीं निकल रही डीजल का पैसा। तो छत्तीसगढ़ रायपुर बस संचालक बड़ा फैसला ले सकते हैं। बस सेवा दोबारा बंद की जा सकती है। बसों में यात्रियों की संख्या बेहद कम होने के कारण बस संचालक बस सेवा फिर से बंद कर सकते हैं। बस संचालकों के मुताबिक 4 दिन पहले बस सेवा शुरू की गई है, लेकिन बसों में यात्रियों की कम संख्या बेहद कम नजर आ रही है। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। कोरोना की दहशत के कारण लोग बसों पर यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। इससे बस संचालकों की चिंता बढ़ गई है। संचालकों की माने तो 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद भी यात्री नहीं आ रहे हैं, इसलिए बस सेवा बंद करने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कार्रवाई। कोरिया में 3 अलग अलग वाहनों से कर रहे थे मादक पदार्थों की तस्करी। 20 लाख रुपए कीमत का 2 क्विंटल गांजा बरामद। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया में मंगलवार देर रात पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहा 2 क्विंटल से ज़्यादा गांजा बरामद किया है। इसी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक बोलेरो, पिकअप और बाइक भी जब्त की है। इससे उड़ीसा से तस्करी कर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। महेंद्रगढ़ और केलारी थाना पुलिस ने जिले के 3 स्थानों पर कार्रवाई की है। तो महेंद्रगढ़ में परसगढ़ी नदी पुल पर पिकअप और उछल कछार मोड़ पर बाइक पकड़ी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा तस्करी की जा रही थी। इस पर मध्य प्रदेश के सीमा से लगते इलाकों में नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद परसगढ़ी नदी पुल पर एक पिकअप आती दिखी। उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 165 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तस्करी के आरोप में गोदीपारा निवासी अभिषेक जायसवाल और डोमन हिल निवासी जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। वही एक अन्य टीम को उछल कछार इलाके में लगाया गया था। देर रात उछल कछार मोड़ के पास चेकिंग में एक बाइक सवार 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछे कर उन्हें धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बाइक को जब्त कर लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो दुर्ग 2 सिपाहियों ने 1 किलोमीटर पीछे कर पकड़े 2 चोर, एक हाथ से छूटकर भाग निकला। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मंगलवार देर रात 2 सिपाहियों ने करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर चोरों को पकड़ा। हालांकि इस दौरान दलदल का फायदा उठाते हुए एक चोर उनके हाथ से निकल भागा। दोनों सिपाही 112 में तैनात हैं और रायपुर पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे। चोरों के पकड़े जाने पर कॉल करने वाले लोगों ने पुलिस को बधाई दी। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। तो जानकारी के मुताबिक दुर्ग पुलिस को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि कहीं मकान में चोर घुसे हुए हैं। इस पर मोहन नगर थाने में तैनात 112 के सिपाहियों ने कॉल करने वाले से जानकारी ली। इस पर कॉल करने वालों ने बताया कि उसके पड़ोस का मकान बंद है और वहां 3 चोर घुसे हैं। इसके बाद कांस्टेबल सनत कुमार भारती और ड्राइवर मोहम्मद आसिफ खान मौके पर पहुंच गए। पुलिस की गाड़ी देख चोर वहां से भाग निकले। इस पर दोनों सिपाहियों ने पैदल ही चोरों को दौड़ा लिया। करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करने के दौरान जय भीमनगर उर्ला पटरी पार कर चोर दलदल में फंस गए। यह देख दोनों सिपाही भी कमर तक दलदल में उतर गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान एक चोर उनके हाथ से भगाने में सफल रहा। फिलहाल तीनों चोर मकान से कोई सामान ले जाने में कामयाब नहीं हो सके थे। तो आगे खबर है दोस्तों, टेलीकॉम। BSNL और एयरटेल ने लॉन्च किए नए प्लान। डाटा और कॉलिंग के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। तो नई दिल्ली, एयरटेल और BSNL ने नए प्लान लॉन्च किए हैं। तो एयरटेल ने 289 रुपये का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। तो वहीं BSNL ने 499 रुपये कीमत वाला नया ब्रॉड बैंड प्लान लॉन्च किया है। तो एयरटेल के 289 रुपये वाले इस प्रीपेड प्लान में रोज 1.5 GB हाई स्पीड डाटा के अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। तो BSNL के इस ब्रॉड बैंड प्लान में 20 Mbps की स्पीड से 100 GB डाटा के अलावा अन्य कई फायदे मिलेंगे। तो एयरटेल की स्पेक में आपको क्या क्या मिलेगा जानते हैं दोस्तों। तो इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा रहेगी। इस प्लान में आपको J5 प्रीमियम का भी फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसकी कीमत 99 रुपया है। कॉलिंग और डाटा के साथ इस प्लान में रोज 100 SMS भी मिलेंगे। साथ ही एयरटेल एक्स्ट्रा स्ट्रीम की भी सुविधा मिलेगी। इस प्लान के तहत यूज़र को 1 साल के लिए 100 एकेडमी पर फ्री कोर्स करने का मौका मिलेगा। तो BSNL के 499 रुपये वाले ब्रॉड बैंड प्लान में क्या मिलेगा। तो BSNL के 499 रुपये कीमत वाला नया ब्रॉड बैंड प्लान लॉन्च किया है। तो 1 महीना की वैलिडिटी पर
इस ब्रॉडबैंड प्लान में 20 Mbps की स्पीड से 100 GB डाटा मिलेगा। इसके साथ ही यूज़र्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। हालांकि यूज़र्स को ISD कॉल के लिए 1.20 रुपये प्रति मिनट की दर से चार्ज देना होगा। अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो कंपनी उपभोक्ताओं को मुफ्त में ईमेल ID के साथ 1 GB स्टोर स्पेस देगी। फिलहाल यह प्लान अंडमान निकोबार, केरल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सर्किल को छोड़कर देश के सभी टेलीकॉम सर्किल में उपलब्ध हैं। तो वहीं आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनलॉक 2 का 9वां दिन। तो नारायणपुर के क्वारंटाइन सेंटर में मिले 7 संक्रमित। वायरस से निपटने के लिए अब हवन और रामचरितमानस का पाठ। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में रायपुर नया हॉट स्पॉट बनकर सामने आया है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 500 के करीब पहुँच गई है। वहीं बिलासपुर में भी एक बार फिर संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके चलते रिकवरी रेट 94% से घटकर 71.60 पर पहुंच गया है। वहीं बुधवार को नारायणपुर में 7 नए केस सामने आए हैं। सभी अन्य राज्यों से लौटे श्रमिक हैं। ये सभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। तो रायपुर संक्रमण के अब तक 492 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 246 एक्टिव केस हैं। तो बिलासपुर में पॉजिटिव 247 हो गए हैं। इनमें एक्टिव केस 187 हैं और 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में एक बार फिर नए केस तेजी से बढ़े हैं। प्रदेश में अब तक 3422 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 680 हो गई है। प्रदेश में अब तक 2728 लोग स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 14 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो हवन पूजन से नहीं मिटा कोरोना, तो महामृत्युंजय मंत्र जाप करना होगा शुरू। तो रायपुर स्थित जैतूसाव मठ में 6 जुलाई से रोजाना रामचरितमानस का पाठ और सुबह हवन किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए किए जा रहे इस हवन से अगर लाभ नहीं हुआ तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाएगा। यह हवन और पूजन 13 अगस्त तक चलेगा। पंडितों का कहना है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हवन के माध्यम से वायरस को भगाया जा सकता है। इससे वायुमंडल में मौजूद दूषित कण शुद्ध होते हैं। तो बारिश में प्रशासन को अलर्ट किया गया। वहीं बारिश के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, बारिश में सर्दी बुखार के मरीज बढ़ने की संभावना रहती है। तो कोरोना के इस दौर में लोगों को सावधानी के साथ अपने काम पर निकलना होगा। किसी भी बाजार में व्यवस्था न बिगड़े, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसी भी व्यक्ति को अगर लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे जांच के लिए अपने आप को सामने लाना चाहिए। तो आगे अपडेट है दोस्तों, देश में बीते 24 घंटों में 22,752 कोरोना पॉजिटिव मिले। 482 ने तोड़ा दम। संक्रमितों की संख्या 7,42,000 के पार। तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,752 नए मामले सामने आए हैं। 482 मौतें हुई हैं। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,42,417 है, जिसमें 2,64,944 सक्रिय मामले, 4,56,800 व्यक्ति ठीक डिस्चार्ज स्थापित मामले और 20,642 मौतें शामिल हैं।